हेलो एंड नमस्कार। तो मेरा नाम है शान श्रीवास्तव। आज हम देखेंगे सेक्शन कंट्रोलर के मैथ्स के सॉल्यूशंस। ठीक है, 11 तारीख की शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन है, इसके बाद 11 तारीख की शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन आएगा। टोटल 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है। रीजनिंग के मैंने सॉल्यूशंस शिफ्ट वाइज डाल दिए हैं, 4 के चारों। एक उसका कंपाइल्ड वीडियो भी डाल दूंगा। मैथ की शुरुआत करते हैं। इसमें कुल 53 सवाल हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा 60 मिनट में निपट जाएँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, उतना ही बताऊंगा जितना ज़रूरी है। बस कर लीजिए, अगर आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो पक्का बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करने वाले। तो पहला सवाल ये है, 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड ये है। ठीक है, उन्हें मेल्ट करके नया क्यूब बनाया गया, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, नए क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा। पिन बदल देते हैं। देखिए, क्यूब का पहले देख लो LSA, देखो नीचे लिख रखा है, पहले वही पढ़ लेते हैं। देखो, क्यूब में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a²। वॉल्यूम दिया नहीं, वॉल्यूम होता है a क्यूब। ठीक, a होती है साइड। इसमें पूछा क्या, देखो 3 क्यूब्स है, पहले उसको मेल्ट करते हैं और नया क्यूब बना। देखिए, एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए, एक कोई शेप है, मान लो रेक्टेंगल है, उसको हम सर्कल बना रहे हैं। ठीक, तो यार एक्चुअली 3D फिगर की बात होगी। मान लो ये क्यूबॉइड है। ठीक है, इसको मेल्ट करके हम बना रहे हैं सिलेंडर। ठीक है, या फिर कोन बना रहे हैं, तो जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा। हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। ठीक, कब नहीं होता, जब उतने ही मटेरियल से आप दूसरी चीज़ बना रहे हैं। तो जैसे इसमें देखिए, वॉल्यूम क्या है, 3 क्यूब हैं, एक की साइड ये, एक की साइड ये, एक की साइड ये। तो पहले का वॉल्यूम ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम 6 का क्यूब मतलब 216, तीसरे का क्यूब 8 का क्यूब मतलब 512। अब तीनों को जोड़ दीजिए। बड़ा क्यूब बनाना ना, 3 छोटे छोटे क्यूब्स को तोड़ के मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाने का है। तो देखो क्या क्या होगा, ये हो गया 729। ठीक, अब जो बड़ा क्यूब आया उसका वॉल्यूम आया 729। उस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब की वैल्यू दी 729, ए की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, इसका क्यूब रूट करोगे, 9 का क्यूब रूट ही होता है 729। अब देखो क्या पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब 6a²। ठीक, मतलब टोटल सरफेस एरिया ये होगा, और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4a²। तो ये पूछा है, सॉरी, फाइंड द सरफेस एरिया। बस सरफेस एरिया लिखा है भाई। चलो दोनों ही निकाल देता हूँ, बाकी LSA बताना है। टोटल सरफेस होता तो टोटल सरफेस एरिया पूछता। तो 4a² पे रख देते हैं, 4 × 9 9 81, तो 324 आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। देखो, पहले कुछ फार्मूलाज दिखा देता हूँ। क्यूब का फार्मूला हमने देख ही लिया, लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया का 4a² और टोटल सरफेस एरिया का 6a²। वॉल्यूम होता है a क्यूब। ठीक, नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है, a क्या है, साइड है। क्यूबॉइड में क्या होता है, देखो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये ऊपर वाली हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया लेंथ और ब्रेथ को जो है जोड़ दो, उसके बाद हाइट, एक हाइट। ठीक है, देखो अब कैसे बताऊँ मैं, ऐसे देखो, एक लेंथ ये ऊपर वाली है, एक ब्रेथ ये, एक ब्रेथ इधर है, 2 ब्रेथ हो गई। ठीक है, 2 ब्रेथ हो गई। जो फेस आगे का दिख रहा है, देखो लेटरल सरफेस एरिया का या कर्व सरफेस एरिया का मतलब ही वही होता है जो हम छू सकते हैं। ठीक है, जो सामने से फेसेस दिख रहे हैं, तो 2 लेंथ दिख रही है, 2 ब्रेथ दिख रही है, 2 लेंथ 2 ब्रेथ, 2l + b और हाइट एक h, यही है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्या, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2, उसके बाद लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस HL मतलब हाइट और लेंथ। उसको देखो, ये लेंथ ब्रेथ, इधर की लेंथ ब्रेथ। ठीक, ऐसे ब्रेथ हाइट, फिर हाइट ब्रेथ। ठीक है, 2lb + bh + HL, ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, L × b × h। ठीक, ईजी पीजी। कौन क्या है, कौन का लेटरल सरफेस एरिया πRL। L क्या होता है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या है, ये साइड है, तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिरछी हाइट। ये होती है हाइट और ये होती है, जैसे आप हाइपोटेनस नहीं देखते हो तो समझ लो जो हाइपोटेनस है वही को स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक, आप समझ गए। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। टोटल सरफेस क्या हुआ, ये एरिया ऑफ बेस भी जो नीचे वाला सर्कल है उसको भी ऐड कर दो। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है πRL + πR²। देख लो। ठीक, सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया 2πRH, टोटल सरफेस एरिया 2πR, R + मतलब CSA प्लस, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, इसमें 2 सर्कल बनते हैं, तो 2πR² ये होता है। ठीक, CSA क्या होता है, 2πRH प्लस ये, इसमें 2πR कॉमन आ जाता है, R + H। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई,
स्फीयर, अच्छा स्फीयर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों 4πr²। लेकिन हेमिस्फीयर में क्या होता है, हेमिस्फीयर में देखो जब स्फीयर को काटोगे, इसका तो पहले वो लिख देता हूँ, वॉल्यूम 4/3πr³। ठीक, जब हेमिस्फीयर को काटोगे तो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बढ़ता है, क्योंकि हम अब ये जो जैसे देखो पहले गोला था इसको नहीं छू पा रहे थे, अब इसको काट दिया था हम इसको भी छू सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया बढ़ गया, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr², लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। ठीक, और ऐसे ही इसका वॉल्यूम 2/3, जैसे ये इसको बाई 2 कर दो बस πr³। प्रिज्म ऑफ पिरामिड इसका अलग से वीडियो देखेंगे, खैर एक बार देख लो। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ बेस। ठीक, जो एरिया ऑफ बेस होता है वो एरिया ऑफ बेस कैसे, देखो कैसा प्रिज्म है, जैसे स्क्वायर वाला है तो वो, या फिर बेस का एरिया ये देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगल का एरिया। ठीक, बस पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया होता है हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट वो तिर्यक रेखा बड़ी वाली, जैसे ये है, ठीक, ये वाली। और उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस जैसे ये कैसा पिरामिड दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिड दिख रहा है, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बना हुआ है बस। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर कौन सा, 2 देखना है, अभी तो एक ही हुआ। इसमें मोड बताना है, मोड बताना है किसका, 40 लोगों का। ठीक है भाई, मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसको काला पेन कर लो। 1400 से 1600, उसके बाद 16 से 18 के नहीं लिखूँगा, आप समझ लेना। ठीक है, उसके बाद 18 से 20। ठीक है, चलो अब इसमें देखो मैं फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लिखता हूँ, पहले इसको वाइट कर देता हूँ पूरा, ये हटाओ। ये भी 1800, ये 1600, अब समझ में आएगा। चलो क्या क्या लिखा है, 5, 8, 15, 7 और 5। देखो ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसका फार्मूला याद होना। फार्मूला क्या है, मोड का फार्मूला क्या है, एल क्या होता है, लोअर लिमिट। ठीक है, मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, एल हुआ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसका, मॉडल क्लास का। देखो पहले इसको देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले खुद से अपना ऑब्जर्वेशन देखो। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, बहुलक वही होता है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, ये वाला रिपीट हो रहा है, 15 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, अब ये देखो इसका रेंज क्या है, रेंज क्या होता है, मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इक्वल टू रेंज। तो इसका रेंज क्या है, 1600 में 1400 गया 200। ठीक है, रेंज ये हो गया, रेंज को ही हाइट बोलते हैं, हाइट। तो मतलब एच की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एच की वैल्यू मिल गई हमें 200। ठीक, देखो फॉर्मूला बता रहा हूँ। F0 क्या होता है, F0 होता है ये, F0 होता है यही मोड। ठीक, F1 क्या होता है, इसके पहले वाला F1 हो गया, फिर F2 क्या होता है, इसके बाद वाला F2 हो गया, बस कुछ नहीं करना था, बस यही था। अब देखो इस फॉर्मूले में मैं सब कुछ रख देता हूँ। ठीक है, लाल पेन लेता हूँ और थोड़ी सी जगह भी मुझे चाहिए, ये जगह मिल गई। ठीक, थोड़ा सा जूम आउट भी कर देते हैं, अब शायद दिख रहा होगा, पूरा साफ दिख रहा होगा। चलो देखो एल क्या है हमारा, एल हमारा 1400, तो ये हुआ 1400। ठीक, प्लस ब्रैकेट लगाता हूँ, F0 क्या है 15 माइनस F1 क्या है 8 डिवाइडेड बाई 2F0 क्या है 15 दूना 30 माइनस F1 माइनस F2, मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो 8 और 7 15। ठीक है, उसके बाद क्या करना, इनटू हाइट हमने क्या निकाली थी 1400 में, और 1600 में क्या डिफरेंस है 200 का। ठीक है, देखो अब देखो क्या होता है, 15 में से 8 गया 7 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1400 डिवाइडेड बाई 15, और इधर क्या लिखा हुआ था 1400। ठीक, प्लस 1400 को 15 से डिवाइड कर दिए, 15 9 135, 5 15 3 45, फिर 5 15 3 45। अब देखो 1400 में 93 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो कितना होगा 1493.3। अब यही हमारा क्या आ गया, मोड आ गया। देखो 1493 पॉइंट समथिंग, यही हो गया मोड।
सीख गए ना कैसे करना है। एल क्या होता है, लोअर लिमिट। लिमिट कैसे पता करेंगे, मॉडल क्लास आप पता कर लो, सब कुछ हो गया। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही बोलते हैं बहुलक। बहुलक क्या लिखा हुआ है 15, तो इसका मतलब हुआ F0। देखो फॉर्मूला कुछ भी हो, कहीं कहीं आप देखोगे इसको F1 मान लेते हैं, इसको F0, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, कोई एक रटो। जैसे मैंने ये बता दिया F0 का मतलब हो गया वही मोड, ठीक। तो बस F0, उसके बाद उसके पहले वाला F1, उसके बाद वाला F2, बस सिंपल, ठीक। देखो इसको हम जुगाड़ से भी कर सकते थे, ठीक है। जुगाड़ से कैसे करते हैं ये भी देख लो। देखो भाई ये मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले क्या लिखा हुआ है, ये देखो मॉडल क्लास के बाद क्या लिखा। अगर ये वाला बड़ा हुआ, F2 बड़ा हुआ, देखो जैसे हमारा मॉडल क्लास कितना दिया हुआ है 1400 से लेके 1600 तक। अब इसका बीच का क्या हुआ 1500, तो एक रेंज हो गई 1400 से 1500, एक हो गई 1500 से 1600। कैसे पता करेंगे, देखो एक आइडिया दे रहा हूँ, जब कुछ नहीं आएगा तो ये आइडिया काम करेगा। देखो अगर इसके पहले वाला बड़ा हुआ तो इसका मतलब है मोड इधर होगा, अगर इसके बाद वाला बड़ा हुआ तो इसका मतलब मोड इधर होगा। देखो जैसे 15 से 15, देखो 8 और 7 में क्या बड़ा है 8, इसका मतलब 1400 से 1500 के बीच होगा, 1400 से 1500 के बीच होगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा था, अब ये दो ऑप्शन में टिक मारते तो 50% चांस था सही होने का, ठीक है। ये एक बस आइडिया दिया है इसको, अगर सवाल समय हो तो पूरा ही करिएगा, अगर समय ना हो तो भाई बाकी सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। सॉरी, अरे क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, दो टैप है, एक करता है 3 घंटे में भरता है, एक 48 घंटे में, और तीसरा जो है 48 घंटे में खाली करता है। तो तीनों टू थर्ड को कितनी देर में भरेंगे, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, 3, 48 और 48 ABC है, ये वाला खाली करता है, तो इसको मैं माइनस लिख देता हूँ। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 48, ठीक है। एफिशिएंसी क्या आएगी 16, 1 और -1। अब देखो तीनों को क्या करना है, तीनों एक साथ चालू करते हैं, तीनों को एक साथ चालू करना है। उसको कितना फिल करना है, टोटल वर्क है 48, इसका 2/3 हमें भरना है, ठीक। चलो 48 का 2/3 कितना हुआ 32। तीनों साथ में काम करेंगे तो 16 + 1 - 1, इसका मतलब हो गया 32/16, 2 घंटे में भर जाएगा भाई, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 12। कैसा है स्फीयर, ओके। वो मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है किसमें, स्फेरिकल बॉल्स में। देखो मैंने क्या बताया, वॉल्यूम सेम रहेगा 2 सेंटीमीटर की, तो कितनी तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्फेरिकल बॉल्स सो ऑब्टेन्ड। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुछ नहीं करना है हमें, क्या निकालना है, उनका रेडियस दिया हुआ है। पहले एक काम करो, पहले दोनों का वॉल्यूम इक्वल करते हैं और कितनी बॉल्स आएंगी वो देखना है हमें, ठीक। देखो पहले वाले क्या दिया 4/3 पाई r³ मतलब 12 का 12 × 12 × 12, ठीक। ये बड़ा वाला हुआ, लिख देता हूँ बड़ा। नीचे देखते हैं छोटा वाला दूसरी पेन से, 4/3 पाई r³, r क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, छोटा, ठीक। अब देखो काटते हैं थोड़ा सा, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 2 2 2 2 2 मतलब 6 6 6, टोटल कितनी 216 स्फेरिकल बॉल्स आएंगी, ठीक। अब हमें क्या करना है, 216 स्फेरिकल बॉल्स का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो हम ऐसा करते हैं, एक का निकाल लेते हैं, उसको 216 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो सरफेस एरिया होता क्या है 4πr², ठीक। देखो एक का निकालेंगे जिसका रेडियस 2 है, चलो 4 × पाई × 2 2 4 मतलब 16 पाई। एक का हुआ 16 पाई, 216 का कितना हुआ, कुछ नहीं करना है, 6 × 36, यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए 6, और इसी में आ रहा है बस, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं वैसी चीज़ें बता रहा हूँ ना जैसे आप एग्ज़ाम में उसे करोगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr², वॉल्यूम 4/3 पाई r³। ऐसा नहीं है मैं चाहूँ बेसिक से ही बताऊँ, बहुत लंबा हो जाए, कोई मतलब नहीं है, फिर वो सॉल्यूशन नहीं किसी काम का। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे में 53 सवाल करूँ तो करवा दूँ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। तेज़ करने की कोशिश करो, सब बनाना नहीं है। आप सीजीएल का पेपर देते हो, आप 23 ही सवाल बनाओ, लेकिन कोशिश करो उसको 20 मिनट में बना दो। इससे क्या होगा पता है, आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। इसमें आपका रीजनिंग का सवाल, रीजनिंग में आप 2 मिनट एक्स्ट्रा दोगे, आपका रीजनिंग का सवाल नहीं गलत होगा। इंग्लिश में 3 मिनट एक्स्ट्रा दोगे, आपका इंग्लिश नहीं गलत होगा। अगर आप मैथ्स 20 मिनट में 23 सवाल सही के सही बना देते हो, उसमें 46 नंबर स्कोर कर लो। बाकी और सब में जीएस को 2 मिनट एक्स्ट्रा दोगे, शायद 4 नंबर और बढ़ जाए, 2 सवाल और बढ़ गया तो 4 नंबर बढ़ गए। तो कंपटीशन यहीं पे हमें बीट करना है लोगों को।
आप देखो भाई 140 ले आने वाले पूरी दुनिया है, 130 से 140 कंपटीशन है, 155 के ऊपर, 150 से लेके 170 तक कंपटीशन है, बाकी 170 के ऊपर वाले तो भाई उनकी बात छोड़ो, उनका सिलेक्शन पक्का ही होता है ना। चलो शुरू करते हैं 5वां सवाल। इसमें क्या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तीन की डिविजिबिलिटी रूल पता है, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, तो जोड़ लेते हैं। 9 8 17, 17 17 3 20, 20 8 28, 28 प्लस a प्लस बी, ठीक है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो मैं ऑप्शन रखना शुरू करता हूँ। 16 रखूँगा, 28 16 44 नहीं कटेगा, 17 रखूँगा 45 कट जाएगा 45, तो 17 हो सकता है। 12 रखूँगा 30, ये भी कट सकता है, ये भी कटेगा। 18 रखूँगा 46 नहीं कटेगा। देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, 17 रखने पे भी 3 से डिविजिबल है, 12 रखने पे भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 12 से बड़ा 17 है, इस वजह से हम 17 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो HCF LCM का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, बस यही फॉलो करना है। LCM HCF की वैल्यू दी है 585 और 13 दिख रहा होगा आई गेस, 13, ठीक है। वाटर मार्क को थोड़ा और पतला करूँगा ताकि ये दिखाई दे और क्रॉस रहे, ऐसे जो है ना गलत हो जाएगा। तो एक नंबर दिया हुआ है x, एक नंबर दिया 117, 117 को काटोगे 5 बार कटेगा, 13 5 65 आंसर आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक काम को करता है 57 दिन में, A है, B है और C है, पहले इनकी इफिशियंसीज फिर इनका टाइम। चलो सवाल अच्छे से पढ़ते हैं। ए कंप्लीट करता है एक काम को 57 दिन में, ए करता है 57 दिन में। चलो भाई बी 80% लेस एफिशिएंट है ए से, मतलब क्या है, अगर ए की इफिशियंसी 5 है तो बी की इफिशियंसी 1 है, ठीक है। बी एंड सी टुगेदर वर्क्स फॉर 54 डेज। अच्छा एक चीज़ और, सी इज़ 50% मोर इफिशिएंट दैन बी, मतलब अगर ये बी है, सी है और ये है, तो इससे बी कितना इफिशिएंट, देखो इफिशिएंसी सीधा यहाँ लिखता हूँ, ये 5 है तो ये 1 है। अब भी ये 50% ज़्यादा है तो मतलब 1 है तो इससे 1.5, ये इन लोगों की इफिशियंसी है। देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क क्या होता है, ए ने 5 की इफिशियंसी 57 दिन काम किया, टोटल वर्क क्या हो गया 57 इंटू 5, वो कितना हुआ 7 25 35, 50 25 3 28, टोटल वर्क हो गया 285, ठीक। हम इसे साइड में लिख देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। टोटल वर्क इज इक्वल टू 285, ठीक, बक्सा बनाओ। चलो अब देखो दो चीज़ लिखी हुई है, क्या दो चीज़ लिखी हुई है, बी और सी 54 दिन काम करते हैं, बी और सी 54 दिन काम करते हैं। बी और सी की इफिशियंसी क्या हुई, एक और 1.5, दोनों की इफिशियंसी मिला के हो गई 2.5, और 54 दिन काम करते हैं, 54 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करेंगे, 54 दूना 108 और 27, 108 प्लस 27 कितना हुआ 135, मतलब उन्होंने 135 काम कर दिया, इतना काम कर दिया, ठीक दिया बी और सी ने। अब बोला हुआ ए अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब देखो कब बचा काम क्या है, पहले रिमेनिंग वर्क देखो, बचा काम है क्या, बचा काम है 285 माइनस 135, मतलब 150 काम बचा है और ए की इफिशियंसी है 5, तो वो करेगा 30 दिनों में, ठीक, 30 आंसर है। समझ में आ गया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। दिया हुआ था ए 5 दिन काम करता है ना, ए 5 दिन मतलब ए 57 दिन काम करता है और कंप्लीट कर देता है उसे, लेकिन एक चीज़ दी हुई थी रिलेशन कि बी की इफिशियंसी ए से 80% कम है, मतलब अगर ए की इफिशियंसी 100 है तो बी की इफिशियंसी बी से 80% कम है, ठीक। तो हमने वही ले लिया, 5 मान लिया 100, ठीक, और बी की इफिशियंसी से 80% कम 1 ले ली। लेकिन एक चीज़ और दी थी, सी की इफिशियंसी बी से 50% ज़्यादा है, तो 50% ज़्यादा हो गया 1.5। इन दोनों ने मिलकर 54 दिन काम किया, जो कि 135 काम किया, तो टोटल काम किया था 385। बोला था रिमेनिंग वर्क ए कितने दिन में करेगा, रिमेनिंग वर्क बचा 150 और ए उसे करेगा 30 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ए और बी की इनकम का रेशियो है 4:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है, देखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, ये 3 चीज़ पूछा ही होगा। इनकम का ए और बी ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, ए के नीचे ए है। इनकम का रेशियो 4 और 3, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2 और 1, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी लिखा है, ठीक है। इफ ए सेव्स 5000 और बी सेव्स 6000, ए सेव करता है 5000, सेविंग ये है 5000
और बी सेव करता है 6000। ठीक, हमें बताना है कि ए का एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है बी से। ठीक है, देखो इसको, ये जो मैंने जो लिखा है इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इसमें क्या हुआ, इनकम है, एक्सपेंडिचर और सेविंग है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। कैसे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6, डेट इज़, देखो इन दोनों में क्या करना, मॉड लगाओ, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी, 2, क्या हुई 2, डिफरेंस क्या आया 2। अब देखो, अब एक बार अभी इन दो, इसको देखो, इसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। कैसे, 6 दूना 12,000 माइनस 5,000, 12,000 माइनस 5,000। ठीक, क्या हो गया, 12 में से 5 गया 7,000। ये जो 7,000 आया ये 2 की वैल्यू आई है, 2 की वैल्यू आई 7,000, 1 की वैल्यू आई 3500। हमें क्या बताना है, क्या बताना था, अब वो निकाल लो दोनों का कि दोनों की इनकम क्या है। अब देखो, पेन पतला करता हूँ, थोड़ा सा मिटाता हूँ। देखो 35 इंटू 4 कितना हुआ, 3500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 140, मतलब 14,000 इसकी इनकम है और इसकी 10,500। ठीक, अब हमें क्या बताना है, इफ़ ए सेव्स इतना एंड बी सेव्स इतना। ठीक है, देन ए का एक्सपेंडिचर बी से कितना ज़्यादा है। ए का एक्सपेंडिचर है कितना, 35 दूना 7,000। ठीक, और बी का कितना है 3500। ठीक, लेकिन 10,500 में अगर हम 3500 रुपये जोड़ेंगे, देखो 6 दूना 12, 5 7,000, 4 एकम 4, 3 दूना 6, 2 की वैल्यू 7,000, 1 की वैल्यू 3500 रुपये। 7,000 तो यार देखो थोड़ी गड़बड़ी हो रही है ना फिर तो, क्योंकि अगर वो 14,000 रुपये कमा रहा है, 7,000 रुपये उड़ा रहा है, तो 7,000 बचना चाहिए ना, 5 कैसे बचा। तो हमने कहीं गलती कर दी, हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में ही गलती कर दी। वो कैसे कर दी मैं बताता हूँ, बढ़िया भाई। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में गलती क्या हुई थी, गलती हुई थी कि हमने लिखी इनकम ए और बी की क्या लिखी थी, ए की इनकम का रेशियो है 4, बी की इनकम का बी का है 3। हमने सेविंग और एक्सपेंडिचर यहाँ लिखना था। सेविंग ए की कितनी है 5,000, ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या था 2 और 1, एंड एक्सपेंडिचर इज इन रेशियो 2:1। ए सेव करता है 5 के, ये करता है 6 के। ठीक है, 4 एकम 4, 6, 2 की वैल्यू क्या हुई, 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7 के, तो 1 की वैल्यू हुई 3500। ये हुआ 14,000, ये हुआ 10,500। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या लिखा। ए और बी की इनकम दी हुई है 4:3, उसके एक्सपेंडिचर दिए हुए है 2:1। हाँ पेन ला लेता हूँ, हाँ ला लिया। ठीक है, ए बचाता है 5,000 रुपये, बी बचाता है 6,000 रुपये। 2 तरीके से होगा, 2 तरीके से। ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो भाई, ये हुआ इनकम वाला सेक्शन हमने एक्स ले लिया और एक्सपेंडिचर वाला वाई ले लिया। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। तो पहले ए की बात करते हैं। इनकम है 4x माइनस एक्सपेंडिचर है 2y। उसके बाद सेविंग बचेगी, सेविंग कितना हुआ 5,000। उसके बाद बी में देखते हैं, बी का इनकम क्या है 3x, यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस, आपको पता है ना इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। यार जितना कमाओगे, जितना खर्च करोगे, उसके बाद जो बचा वही बचाओगे ना। तो कहाँ पे था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6,000। कुछ नहीं करना है, इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, नीचे लिख दे रहा हूँ 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 12,000। ठीक, और एक लाइन बना देता हूँ, ये लाइन किसी काम की नहीं है अब अपने। ठीक, चलो देखो साइन बदलो, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 7,000। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3,500। देखो पेन पतला करता हूँ,
एक्स की वैल्यू आई 3500। तो पहली इक्वेशन में रख देता हूँ या दूसरे में कहीं पे भी रखवा लो, दूसरे में रख दो चाहे पहले में रख के दिखाता हूँ। 3x का वैल्यू क्या हुआ, 4x का वैल्यू क्या हुआ है 14000। कैसे 14000, देखो 35 दूना 70, 70 दूना 140, तो 14000 हो गई इसकी इनकम, माइनस 2y इज इक्वल टू 5000। ठीक, 14000 में 5000 गया, 9000 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू 4500। y की वैल्यू आ गई 4500। अब देखो क्या पूछा हुआ था, डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस है क्या, इसका 2y है इसका y है। देखो लिख के बताऊंगा तो जगह नहीं है ना अपने पास। इसका डिफरेंस क्या, मतलब इसका एक्सपेंडिचर क्या था, 2x था तो इसका x था, दोनों के बीच का वो क्या गया, मतलब इसका एक्सपेंडिचर 4500, इसका 9000, तो दोनों एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ था, तो 4500 आंसर है। ठीक, समझिए उम्मीद करता हूँ। दूसरा तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट, जगह नहीं तो बता देता, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक, तो भी अभी आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। मीन मीडियन मोड, एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो ट्रिक क्या है याद करने की, मान लो आप कमोड पे बैठे हो, बैठ के सोच रहे हो यार मीडियन में ज़्यादा लेटर आते हैं या मीन में, तो पता चला क्या मीडियन में, तो मतलब मीडियन में ज़्यादा लेटर है तो 3 और मीन में कम है। ठीक, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखो वैल्यू रख दो, मोड क्या हुआ था 13.8 इज इक्वल टू मीडियन क्या दो है 64, 3 इंटू 64 माइनस 2 मीन को x ले लो। ठीक, ये 13.8 इज इक्वल टू 64 को 3 से करेंगे तो 192 इज माइनस 2x माइनस 2x। ठीक, 192 इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस करके क्या आएगा 192 से ये गया तो 178.2 माइनस का इज इक्वल टू माइनस 2x, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2x का 2 नीचे जाएगा, 89.1 आ गया मीन का वैल्यू। मीन क्या हो गया 89.1। एम्पेरिकल फार्मूला याद रखिए बस, एम्पेरिकल फार्मूला पे भी 2024 में सवाल आया, 2025 के मीन्स में आया मीडियन निकालने को, इसमें आया था एम्पेरिकल फार्मूला का यूज़ करने को। और भाई NTPC में तो सवाल आ ही रहा है, CGL प्री में भी बहुत सवाल आए 2025 के, उसकी भी सीरीज चालू करी है, सिंप्लीफिकेशन का वीडियो डाल रखा है, बाकी सारे चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस में करवा रहा हूँ, उसमें शिफ्ट वाइज नहीं करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा शिफ्ट वाइज में। तो जो बेस्ट क्वेश्चंस आए एक चैप्टर में 30 से 35 वही करवाऊँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हमने मोड निकाला था, अब मीडियन निकालना है। थोड़ा सा इसको भी साफ से लिखना पड़ेगा, देखो कैसे लिखूँ, नीचे लिखता हूँ, ये है 1, इसके सामने है 2, इसके सामने है 2, इसके सामने है 3, इसके सामने है 5, इसके सामने है 9। यार ऐसे ही समझ लो, ऐसे तो और गंदा हो जा रहा है। देखो मैं समझा देता हूँ कैसे। पहली बात तो ग्रुप डेटा में फार्मूला देखो, मीडियन का फार्मूला कहता है L/U लोअर लिमिट, n/2, n क्या हुआ है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, CF क्या होता है कम्यूटिव फ्रिक्वेंसी, हाइट आपको पता ही है, F क्या है फ्रिक्वेंसी। ठीक, हर टर्म के बारे में पता चल गया ना। L क्या होता है लोअर लिमिट, H के बारे में आपको पता है, मोड वाले में बताइए, हाइट कैसे निकालते हैं, वही रेंज को ही हाइट बोलते हैं। n क्या है नंबर ऑफ टर्म, कैसे निकाला जाएगा नंबर ऑफ टर्म, कैसे निकाला जाएगा कम्यूटिव फ्रिक्वेंसी। देखो ये है फ्रिक्वेंसी, कम्यूटिव फ्रिक्वेंसी देखो, जैसे आपने ग्रॉस सैलरी सुनी है ना, वैसे कम्यूटिव फ्रिक्वेंसी होती है, इसको कम्यूट करो। देखो पहले 1 लिखा है, उसके बाद पीछे वाला जोड़ते जाओ, 1 3 4, फिर 5 3 8 6 8 6 14, 14 10 24, 24 23 37, 24 13 37, 37 9 46, 46 5 51, 51 3 54, 54 2 56, 56 2 58, 58 1 59। ठीक, ये हुई कम्यूटिव फ्रिक्वेंसी। अब देखो मीडियन कैसे पता चलेगा, जब ऑड रहता है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं तो मीडियन क्या होता है n/2। अब देखो ऑड नंबर है तो n/2 क्या होगा, देखो 29 होता तो 58, मतलब 30वां टर्म जो है 30th टर्म जो है मीडियन है। 30th टर्म आ कहाँ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, 24 और 30 कम्यूटिव फ्रिक्वेंसी के बीच में 30th टर्म आ रहा है जो कि मीडियन है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5,
मतलब छठवां और सत्रहवें के बीच, 1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में। ठीक, मतलब कि ये हो गई आपकी, ये हो गया फ्रिक्वेंसी। ठीक, 37 हो गया CF और 9 हो गया फ्रिक्वेंसी। देखो CF में क्या, ये फ्रिक्वेंसी में क्या, ये। ठीक, CF कैसे लेते हैं, उसके पहले वाला। ठीक है, CF लेते हैं फ्रिक्वेंसी के पहले वाला। फ्रिक्वेंसी किस नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे। CF कितने पे, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे। ठीक, देखो साफ अभी डेटा एक मीडियन का सवाल और आएगा तो मैं ग्रुप डेटा में सही से समझा दूंगा, ऐसे आप थोड़ा सा मैनेज करो। ठीक, देखो अब क्या होता है, फॉर्मूले पे रखते हैं। L क्या है, 4 है। ठीक, उसके बाद प्लस n/2 क्या है, n कितना, 59/2, 59/2 माइनस CF क्या है, 24। ठीक, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी क्या है, 9, हाइट क्या है, 1। बस कुछ नहीं करना यार, इतना सब करने से बढ़िया ही था ना। सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ, ये 4 नहीं होगा, ये होगा। इसमें तो ये करना ही नहीं था भाई, इसमें तो यही कर देते हैं। 9 को जब हमने फ्रिक्वेंसी ली, ये छठे टर्म से मिक्स होना था, तो बस यही 6 ही आंसर हो जाता। क्यों, क्योंकि इसमें हमें ये करना ही नहीं था ना, लिमिट और हाइट वाइट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको बस पता चलना था कि मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास ये निकली, तो सीधी सी बात है, मीडियन हो गया 6। और इस फॉर्मूले में भी रख के करोगे ना भाई, फिर भी आ जाएगा। देख लो एक बार कर देते हैं, 4 प्लस ये हो गया 29.5, 29.5 में 24 या 5.5 बटा 9। गड़बड़ हो रहा है, नहीं भाई ऐसे ही करो, ये फॉर्मूले पे नहीं आएगा, वो ग्रुप डेटा के लिए है, उसके लिए हमें H ज़रूरी है, H है ही नहीं इसमें, तो 6 ही आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो सवाल नंबर 11, 1 मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूँ यार। सवाल नंबर 11 देखते हैं। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हितेश और जितेश 96, मतलब कि दोनों की H प्लस J कितनी है, 96। 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, दो मतलब ये हो गया H+2, ये हो गया H+2, मतलब दोनों की एज क्या हो गई, 2 साल बाद, +2 के यहाँ 100 साल हो गई, H प्लस J। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 साल बाद हितेश की एज 3 टाइम्स हो जाती है जितेश की, मतलब जितेश की एज है प्लस हितेश की एज हो जाता है 3J। तो 4J की वैल्यू क्या हो गई, 100। तो J की वैल्यू क्या होगी, 25। ठीक, J की वैल्यू 25 है, तो इसकी 2 साल बाद कितनी होगी, 75, लेकिन प्रेजेंट एज इसकी पूछा है, -2 कर दो, 73। ठीक, 12 नंबर सवाल देखते हैं। साइड ऑफ ए ट्रायंगल इतना 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 है, तो सरकम रेडियस बताना है। देखो भाई बहुत आराम से समझो, ये क्या आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पता चला, 12 15 17, 12 15 सॉरी 12 साला 15 आया था, 15 20 25 एक ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 एक ट्रिपलेट होता है, 12 5 और 13 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका सर्कम रेडियस हाइपोटेनस बाई 2 होता है। ठीक, हाइपोटेनस है 37, तो हाइपोटेनस बाई 2 हो गया क्या, 18/5। और अभी यही इक्विलेटरल ट्रायंगल होता। नॉर्मल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, ये मतलब एरिया बाई हाँ सॉरी, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या बता रहा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या, सर्कम रेडियस। ठीक, सर्कम रेडियस और एक होता है इन रेडियस, a/√2 और a/2√2। ठीक, ये हो गया इन रेडियस, ये हो गया सर्कम रेडियस किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्वी। ठीक, चलो नेक्स्ट 13 नंबर देखते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज इतना, मतलब 2πr। देखो ये इसका क्या क्या मतलब, जो बेस है सर्कमफ्रेंस सिलेंडर का सर्कुलर, उसका क्या है, सर्कमफ्रेंस 2πr है 220। इसका क्या मतलब हुआ, निकाल लेते हैं।
इससे हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 220। 22 को करोगे 10, आर क्या हो गया 70/2 डेट इज़ 35। हमें क्या बताना है, अब देखो हमें बताना है कितना वाटर वो होल्ड कर पाएगा। ठीक, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करता हूँ। ठीक, ये भी जगह अपनी ले लेता हूँ। चलो देखो, इसका मतलब उसको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है 35 इंटू 35, सीधा सा लिख दूँ 1225 इंटू एच क्या है 60। ठीक, 7 से काटने की कोशिश करते हैं। 7 एकम 7, 5 बजे 7 7 49, 7 बचे 35। ठीक, तो वॉल्यूम क्या आ गया 175 इंटू 22 इंटू 60। लेकिन एक चीज़ देखो 22 इंटू 175 इंटू 60, लेकिन क्या क्या आया, ये सेंटीमीटर क्यूब आया। देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे लिखता हूँ किनारे, शायद समझ में आए। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, अरे भाई टेढ़ा लिख रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ यार। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 0.001 लीटर, या फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बस ये याद कर लो। अब देखो इसको डिवाइड बाई 1000 करना है। जब डिवाइड ही करना है तो डायरेक्ट हम काटते हैं ना यार। ये देखो ये कटा, उसके बाद क्या 25 7 175, 25 चौका 100, 4 बचा, 2 से काटोगी ये 3, 2 से काटोगी 11, 11 77, 77 इंटू 3 कितना हुआ 231। ये हो गया आंसर। ठीक, 14 नंबर सवाल पे चलते हैं। अर्थमेटिक एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 42 फर्स्ट टर्म है। देखो एपी में 3-4 चीज़ बताता हूँ। लास्ट टर्म ये है, 10 टर्म का टोटल। nth टर्म कैसे निकालते हैं एपी में, ए क्या होता है, ए nth टर्म, ये क्या लिखा हुआ, जो फॉर्मूला लिखा हुआ nth टर्म का है। n की जगह आप कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 जो रखोगे वैसे चला। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस, डेट इज लास्ट मतलब n माइनस n माइनस 1, ये होता है डी। ठीक, लास्ट टर्म में से एक टर्म जो उसके लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक, ये समझ लो। इसमें क्या पूछा हुआ है, सम बताना है। तो देखो ये तो फार्मूला, सम का फार्मूला क्या आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, या फिर जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो क्या होता है n/2 a प्लस l। a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म। तो n कितना हुआ है 10 टर्म, 10 का आधा 5, a कितना है 42 प्लस 55 लास्ट टर्म। 42 55 कितना हुआ 50 40 90 100 97, 97 इंटू 5, 5 7 35, 9 5 45 3 48, 485 हो गया आंसर। ठीक, वैसे नॉर्मली पूछता तो नॉर्मली ये फार्मूला था सम का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है nth टर्म का, ये है सम का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलो नेक्स्ट 14 नंबर 15 नंबर देखते हैं। कविता, राकेश और शालिनी तीनों ने इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में 5:8:15 में, 5:8:15 में। ठीक, उन्होंने कैपिटल को 8 महीने के लिए, टाइम ये लिखा हुआ है, 7 महीने के लिए और 4 महीने के लिए करा। ठीक, रेशियो बताने का है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या है। देखो एग्जाम्पल पहले यहाँ समझो। आपने 100 रुपये डाला, आपके पापा ने 50 रुपये डाला, मम्मी ने 200 रुपये डाला, मतलब दे दिया आपके भाई को। ठीक, भाई ने क्या किया, इसका ले लिया 350 रुपये का एक सामान। ठीक, मान लो बगल वाली चाची के घर में देनी थी चीनी, तो 350 रुपये मम्मी से ले लिए। चीनी 10 किलो लेनी थी, वो गया। ठीक, चीनी चल रही थी 35 रुपये में, उसने बोला 70 रुपये। अब देखो 350 रुपये में 10 किलो चीनी लेके आया, चाची ने उसे दिए 700 रुपये। उसके पास पैसे कितने थे 350, लेकिन उसे मिले 700। तो उसने बोला देखो मम्मी पापा और भाई, मुझे मिला है 700 रुपये, इसका मतलब 350 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन मैं ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ। तो पापा ने क्या बोला, जिस रेशियो में तुमने पैसे लिए हैं उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर आपने 2:1:4 में लिया है, इसी रेशियो में ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा प्रॉफिट, मतलब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना कम इन्वेस्टमेंट उतना कम प्रॉफिट। ठीक, देखो इन्वेस्टमेंट कैसे थी
हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट हुई कितनी इतने दिनों में। 5 रुपये उसने मान लो 1 महीने के लिए लगाया, 5 2 महीने के लिए लगाया, 5 ही 10 हो गया, 3 महीने के लिए लगाया 15 हो गया। तो ऐसे देखो इन्वेस्टमेंट है, नीचे टाइम है, तो टोटल की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 15 चौका 60, ये है 56। इसका रेशियो ले लें, 4 से कट जाएगा 15, 14 और 10। ठीक, यही पूछा हुआ था कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, 10, 14 और 15 में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है प्रोबेबिलिटी का सवाल, ऊपर सॉल्व करवा देता हूँ, ये जगह है। 2 फेयर क्यूबिकल डाइस हैं, फेस जो है 1 से 6 तक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पता नहीं, सम ऑफ नंबर दोनों फेसेस पे आने चाहिए 8, और गिवन दैट ईच ऑफ द 2 फेसेस अपीयर्स ऑन टॉप शोज ऑड नंबर। देखो ट्रिकी सवाल है। पहले तो जब एक क्यूब फेंका जाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 6, 2 फेंका जाएगा तो 6 × 6 दैट इज़ 36, ठीक है। लेकिन ये नहीं हमारा टोटल आउटकम, ये टोटल आउटकम है ही नहीं, क्योंकि उसने क्या पूछा है, हमें बताना है हमारा टोटल आउटकम क्या है। जो सम ऑफ नंबर है दोनों फेसेस पे वो 8 आना चाहिए। इसका मतलब आपको पता चला, देखो जो हमने फेंका है उसमें सिर्फ सम ऑफ टर्म 8 होना चाहिए, वो हमारी टोटल आउटकम है। जैसे देखो 5 3, ठीक, 3 5, ठीक, 4 4, 6 2, 2 6, और क्या डालोगे तो आ सकता है 5 4, 4 5, ठीक, और 6 1, 1 6, 2 4 6 8 1 9। तो हमारे इसके 1 मिनट 8 आना था ना यार, तो हम 9 वगैरह क्यों कर रहे हैं, सॉरी, हमें 8 ले आना है सब। 6 2 8, 2 6 8, ठीक, 6 3 9, नहीं कहाँ मैं खो गया हूँ यार, 5 3 हो गया, 4 4 हो गया, ठीक है, 5 3 8, 3 5 8, 4 4 8, 6 2 8, और कैसे 3 और 5, 4 और 4, ठीक, कोई और कुछ और बन सकता है, 2 2 6, 3 6, 5 4, 4 4, 6 2, 5 2, 5 3, 6 3, ठीक है। तो हमारी आगे टोटल प्रोबेबिलिटी 5, ठीक है, टोटल आ गया 5। लेकिन हमें क्या बताना है कि गिवन दैट ईच 2 फेसेस अपीयर्स, जो दोनों फेसेस हैं वो ऑड नंबर शो करें। ऑड नंबर शो कौन कौन सा कर रहा है, सिर्फ ये 2 कर रहा है, ठीक। टोटल 8 आना चाहिए जोड़ने पे, लेकिन फेसेस जो दोनों क्यूब्स हैं, दोनों के फेसेस जो हैं वो ऑड होने चाहिए, तो सिर्फ इसी में ऑड है दोनों, ठीक। तो इस वजह से हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 5, और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी दोनों 2, तो 2/5, ठीक। हमारा सैम्पल स्पेस यही है ना, क्योंकि 5 3 8, 4 4 8, 6 2 8, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2/5 है, ठीक। 17 नंबर, करंट पॉपुलेशन एक टाउन की इतनी है, वो पहले इतनी इंक्रीज़ हुई, फिर इतनी इंक्रीज़ हुई, उसके बाद ये डिक्रीज़ हो गई। तो बताना है कि पॉपुलेशन क्या है। देखो इसको कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है, हम देखते हैं कि कुल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना हुआ। तो देखो मान लेते हैं 100 थी, ठीक है, पॉपुलेशन 100 थी, तो पहले 40% बढ़ी तो 140 हुई, ठीक। फिर 25% और बढ़ी, इसका 25% क्या होगा 35, तो हो गई 175, ठीक। अब क्या हुई, डिक्रीज़ हुई 62%, दैट इज़ -62%। अब 175 का 62% गया तो कितना बचा 38%, तो हम 175 का 38% निकाल देते सीधा, 25 4 100, 25 7 ये 19, और ये हो गया 2, 19 7 114, 19 7 114, 19 7 133, सॉरी 133/2, डेट इज़ 66.7
66.5। देखो अब ये क्या आया, आप भी सोच रहे हो, बढ़ने के बाद इतनी आई, डिक्रीज़ होने के बाद इतनी डिक्रीज़ हुई, ठीक, तो बचा कितना, 175 माइनस 66.5, बचा कितना, ये ज़ीरो करो, 5, 14 में से ये गया 8, ज़ीरो, डेट इज़ 8.5 क्या हुआ, नेट इंक्रीज़। नेट इंक्रीज़ कितना हुआ, 8.5% का। अब 16,000 का 8.5% निकाल दो बस, 8.5%। 16 का 8% कितना हुआ, 16 अट्ठे 128, ठीक, हाँ, 25 चौका 100, 25 सत्ते 19, नीचे 2, 19 सत्ते 114, बस बराबर है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें दिया हुआ करंट पॉपुलेशन है 16,000, पहले इंक्रीज़ करती है 40%, फिर इंक्रीज़ करती है 25%, फिर डिक्रीज़ करती है 65%। देखो ज़्यादा कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, हम निकालते हैं इसमें नेट, नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे। 16,000 का पहले 40%, 16,000 छोड़ो, हमने मान लिया 100 है, ठीक है, या फिर 1,000 है, 100 ही ठीक है यार, 1,000 बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 40% इंक्रीज़ हुआ, 140 हुआ, फिर उसमें 25% इंक्रीज़ हुआ, ये पहले साल है, ये दूसरे साल, इसका 25% क्या हुआ, 35 बढ़ेगा तो 175 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 66% डिक्रीज़, 62% डिक्रीज़ हो गया, मतलब -62%। अब 175 का 62% निकालो, पहले कितना हुआ, 175 इंटू 62/100, 7, 4, 31, 2, 7 और 7 का 21, मतलब 2, 108.5, मतलब 108.5 डिक्रीज़ हो गया, मतलब 175 माइनस 108.5 तो कितना हो गया, 66.5, मतलब नेट जो 100 था वो कम होकर 66.5 हो गया। 100 की वैल्यू कितनी दी थी, 16,000, 100 की वैल्यू थी 16,000, इसका मतलब एक की वैल्यू क्या हुई, 160, तो 66.5 की वैल्यू क्या हो गई, इंटू 160, डायरेक्ट 160 करते हैं, 0 का 0, 16 चक्का 96, 960, 96, 16 चक्का 96, 96096, डेट इज़ 6, 9 से 15 और 1 10, 10 56 यार, ये तो मैच ही नहीं कर रहा कोई ऑप्शन, मतलब मैंने क्या गलती कर दी है। 175 में से गया 66.5, यहाँ लिखता हूँ 66.5 इंटू 160, ठीक है। देखो ये पॉइंट हटा रहा हूँ, ये 0 हटा रहा हूँ, 16 पंजे 80, 16 चक्का 96, 96 और 8 104, ओके, 16 चक्का 96, 96 और 10 106, 10640, ये सही है, ठीक। 18 नंबर देखते हैं, शॉपकीपर है वो अपने आर्टिकल को मार्क करता है ₹X से और डिस्काउंट देता है 70% का, ठीक है। ही सेल्स इट फॉर 384 आफ्टर चार्जिंग अ वैट ऑफ 60%, ओके, ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो बताना है एक्स क्या है, देखो मतलब एक MP है मार्क प्राइस जो कि एक्स लिखा हुआ है, फिर उस पर वो 70% का डिस्काउंट देता है, मतलब वो 30% पे बेचता है, MP के 30% पे, ठीक है। ये हुआ सेलिंग प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है, 384, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, 60% का वैट है, इसका मतलब क्या हुआ, 384 में जो बेचा गया है 384 में, ये है, इसको अलग से लिखता हूँ तब यहाँ समझ में आएगा। देखो ये SP है, ठीक, अब यहाँ पे एक साइड में आप छोटा सा यहाँ देख लो, जो 384 में बेचा गया है वो 60% वैट के बाद है, इसका मतलब 160% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 384 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 160 को क्या लिखोगे 8 और 100 को क्या लिखोगे 5, ठीक है, उसको हमने कर लिया फ्रैक्शन में, तो 8 चौका 32, 8 अठाई 64 इंटू 5, डेट इज़ 240, 240 था प्राइस वैट के पहले, ठीक है, वैट के पहले क्या था 240। अब देख लो भाई, अब बस यही इतना सॉल्व करना है, ये SP था वैट के पहले,
वैट के पहले ये एसपी था, ठीक, और एमपी में से 70% का डिस्काउंट किया तो ये। अब एमपी कैसे निकलेगा, एमपी कैसे निकलेगा, ये 240 इंटू 10 बटा 3, 3 8 मतलब 800। चलो 19 नंबर देखते हैं, आसान सवाल था। एक अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन है, ठीक है, प्लास्टिक स्ट्रिंग में, जो कि डायरेक्टली वेरी करती है। इसको आपको पता है कि नहीं, डायरेक्टली कोई चीज़ वेरी करती है। जैसे देखो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B लिखा हुआ है। A जिस रेशियो में बढ़ेगा B भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, A जिस रेशियो में घटेगा उसी रेशियो में B भी घटेगा। बस आपको यही याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सब में, ठीक। और जो रेशियो में बढ़ेगा वो ऐसे एक कांस्टेंट दिया जाता है, A इज इक्वल टू के बी, ठीक, मतलब के वो रेशियो है, वो कांस्टेंट है, ठीक। चलो इसमें दिया एक वेट है 127 ग्राम, जो प्रोड्यूस करता है 2.3 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन, ठीक है। 2.3 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन क्या मिलता है, 127 ग्राम में मिलता है, ठीक है। फिर क्या वेट जो है इतना एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा, 1 सेंटीमीटर कितना करेगा, डिवाइडेड बाई 2.3, 16.1 सेंटीमीटर कितना करेगा, 16.1। और 23 को मल्टीप्लाई करो, 23 छक्का 138, 23 सत्ते 161, 889 ग्राम्स, ठीक। देखो एकदम बेसिक से बताया है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप याद रखो। 2.3 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन 127 ग्राम वेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक। 1 सेंटीमीटर का क्या करेगा, डिवाइडेड बाई इतना, 16.1 का कितना करेगा, ये इतना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, कहा जा रहा है 10 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, मोड बताना है। मोड मतलब बहुलक यार, ये नहीं कि जिसका लक बहुत बार है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही। सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, देखो 18 चेक करते हैं, एक बार 2 बार नहीं हुआ, 10 एक ही बार नहीं दिख रहा, 11 भी नहीं दिख रहा, 14 भी नहीं, 16 देखते हैं, एक बार 2 बार और 3 बार, तो 16 ही आंसर है, ठीक। ये फार्मूला ग्रुप डेटा का है, छोड़ो इसे। क्वेश्चन नंबर 21, देव और ताज एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 2450 और 1960 रुपये में, ठीक है। देव का प्रॉफिट में शेयर इतना रहता है, देखो अब तो बता दिया, समझा दिया, डायरेक्ट करता हूँ। 2450 रुपये इसका है, 1960 रुपये तेजस्विनी का है, ये देव का है। रेशियो निकालो, 245, 9 से 15, 116, नहीं किसी से नहीं कट रहा, किसी से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं, 7 का 21, 7 5 35, हाँ 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 8 56, 7 का 21, 7 5 35, डेट इज़ 5:4। क्या देव का प्रॉफिट कितना है, 5 की वैल्यू कितनी दी, 270, टोटल प्रॉफिट बताना है, तो एक की वैल्यू क्या हुई, 5 25, 5 का 20, टोटल क्या हुआ 5 9, 54 इंटू 9, 486 आंसर है, ठीक। देखो जल्दी ही बताया, आप भी समझ रहे हो, धीमे से बताने का कोई मतलब, ये देव का शेयर है, ये उसका शेयर है तेजस्विनी का, दोनों का रेशियो निकाला 5:4, जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। 5 की वैल्यू 270 दी हुई थी, टोटल प्रॉफिट पूछा था, 5 और 4 दोनों ऐड करके 9 लिख दिया, ठीक। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। 22 नंबर देखते हैं, रेशियो ऑफ रूबी और अनीता की सैलरी है 4:3, रूबी अनीता, जल्दी जल्दी करवाऊँगा भाई क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 4:3, रूबी रिसीव करती है फेस्टिवल, अनीता रिसीव करती है फेस्टिवल अलाउंस कितना, +1000, अच्छा अनीता 2000 और रूबी +1000, ठीक है। इन सर्टेन जो इनके रेशियो को क्या कर देता है, 5:4 कर देता है, ठीक। ईजिली सबसे ईजी तरीका ये देखो, ये कर लो डायरेक्ट ऐसे। 4x सैलरी थी, उसमें 1000 ऐड हो गया, फिर 3x सैलरी थी, उसमें 2000 ऐड हो गया, नया रेशियो क्या हो गया, 5/4, बस सॉल्व कर दो। 4 4 16, 5 दिया 15, डेट इज़ इधर आएगा x, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4000 और 10000, तो इधर जाएगा 6000, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 6000, डिफरेंस बताना है दोनों की सैलरी में, दोनों की सैलरी 1 डिफरेंस हुआ, 1 की वैल्यू 6000। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, 3 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं जिनका एज है इतना, वो एडजेसेंट क्यूबॉइड के हैं, परसेंट डिक्रीज बताना है टोटल सरफेस एरिया में कंपेयर टू द सम ऑफ 3 सेपरेट क्यूब्स। देखो 3 सेपरेट क्यूब हैं, पहली बात तो क्यूब्स को ऐसे ले लो, हाइट हो गई 8, ठीक, 3 सेपरेट क्यूब हैं,
8 8 8, लेंथ हो गई 24। ठीक, अब चलो सवाल देखते हैं क्या बताना है। डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया टू द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ 3 सेपरेट क्यूब। 3 सेपरेट क्यूब का सरफेस एरिया देख लो। 3 इंटू 6 ए स्क्वायर, तो 8 8 64 इंटू 6, 64 इंटू 6 इंटू 3, 18 इंटू 64, 18 चौका 72, 18 चक्का 108 7 115, 1152। 3 सेपरेट का था, लिख देना 3 सेपरेट। अब इसका क्या होगा, क्यूबॉइड का 2 एल बी 24 इंटू ब्रेथ क्या लेंगे अपन, 24 इंटू हाँ 2LB प्लस BH इंटू HL। ठीक है, सॉल्व करो। चौबीस चौका 96, 96 दुना 192, 192 दुना 384। सोलह इसको दे दो, 400 हो गया, और 560 इधर हो गया, 960। 960 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 1920। क्या बताना है, डिक्रीज कितना हुआ टोटल सरफेस एरिया में कंप्यूटर। अरे यार छोटी मिस्टेक हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, पेन कहाँ गया। 3 एडजेसेंट क्यूब्स हैं, काला लेता हूँ, पीला लेता हूँ। 3 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं जिनका एज है 8। ठीक है, वो एडजेसेंट है, क्यूबॉइड बन जाते हैं। चलो देखो, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। अब देखो 3 क्यूब 8 8 8 के हैं। अब इसमें क्या होगा, ये 8 का मतलब आपकी हाइट हो गई 8, लेंथ हो गई 24, और ब्रेथ भी हो गई आपकी 8, मतलब विथ हो गई 8। ठीक, अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 सेपरेट क्यूब्स। ठीक, 3 सेपरेट क्यूब्स का देखो, क्यूब का होता ही क्या है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 ए स्क्वायर। 3 का क्या होगा, 3 इंटू 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, मतलब 18 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या थी 8, तो 18 इंटू 64 इक्वल टू 384। ठीक, अब हम क्यूबॉइड का निकाल लेते हैं। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। 2LB क्या होगा, 24 इंटू 8 192 प्लस 8 अठाई 64 प्लस 2LB LB BH फिर HL फिर 192। ठीक, 384 384 384 या 388, 388 में 60 जोड़ेंगे तो 12 48, 448 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, 900 में 4 कम 896। ठीक है, ये हुआ क्यूबॉइड का। और ये, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, 18 चौका 72, 18 चक्का 108, 108 7 115, 1152। ठीक, तो यही बताना है कि दोनों में परसेंटेज डिक्रीज क्या है। यार देखो अब तो इजी हो गया ना। 1152 में से हम 896 घटा देंगे, 252 252 4 256 बचा, 256। तो 256 कितने में से कम हुआ है, 1152 में से कम हुआ है, इंटू 100। तो किससे काटो, 16 से। 16 चक्का 16 सत्ते 112, 16 से कटेगा, 16 इंटू 16, 16 छक्का 16 सत्ते 112, 16 दूना 32, फिर 4 से काटो या 8 से काटो, 8 दूना 16 और 8 9, मतलब 2/9। 2/9 का मतलब क्या हुआ, 1/9 का मतलब क्या होता है 11.11, 2/9 का 22.22। ठीक, 24 नंबर देखते हैं भाई। रेशियो बताने किसका, हाइट ऑफ असर, रेशियो दिया हुआ है किसका, हाइट का। ठीक है, सिलेंडर और कोन का। पहले कोन है फिर सिलेंडर है, ये है। देखो यहाँ लिख देता हूँ, कोन सिलेंडर
हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया होगा। हाइट का रेशियो क्या है 2, 9, बेस रेडियस ऑफ बेस 7 और 2। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कहाँ है 972, हमें इसका बताना है। ठीक है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर करोगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9, 9 चौका 36। डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो अभी आपको बताया था ना एक सवाल, देखो भाई लिख के ही बता देता हूँ। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है 2, 2 की वैल्यू हमने ले ली 4, पाई से पाई दोनों में कट जाएगा, पाई को छोड़ो। ठीक, ऊपर नीचे करेंगे तो पाई कट जाएगा, क्योंकि इसका भी होता है, कौन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई तो कट जाएगा। तो सिलेंडर का पहले देखते हैं, ये है हाइट को करेंगे 36 आया रेशियो, कौन का करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर क्या हुआ 49, एच हुआ 2, लेकिन इसको करना है 1/3, 98/3, 98/3। तो ये रेशियो क्या हुआ 98 रेशियो 36 का 108, मतलब 2 से काटो 49 रेशियो 54, 54 की वैल्यू 972 है, 972/54, मतलब 108/9 चक्का 54 6, मतलब एक की वैल्यू है 18, एक की वैल्यू है 18 टाइम्स, 18 टाइम्स। तो हमें क्या कोन का वॉल्यूम बताना है 49 इंटू 18 कर दो, 8 9 72, यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए और इसमें आ रहा है सही है 18 9 162, 18 चौका 72 और 16 88। ठीक है, तो ये वो सॉल्यूशन। 25 नंबर पे चलते हैं भाई। देखो ऐसे ही करना है पेपर में, फार्मूला पूरा देखो, पूरा फार्मूला लिखा हुआ है। स्लैंट हाइट होती है तिर्यक रेखा, कौन का फार्मूला लिखा हुआ है। स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या है पाइथागोरस वाला फार्मूला लगाओ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देखो वॉल्यूम का लिखा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया का बताया ही था पाई आर एल। ठीक, वो ज़्यादा ना देखो, बस इतना ही देखो। टोटल सरफेस एरिया का भी बता रखा है पाई आर एल प्लस एरिया, देखो सिलेंडर इसमें याद रखना, ये अपना कोन और ये है सिलेंडर। सिलेंडर में ऊपर नीचे 2 गोले आते हैं, तो हम 2 पाई आर स्क्वायर करते हैं टोटल सरफेस एरिया में। क्या लिखते हैं उसका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, ऐसे नहीं, पहले लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ दोनों सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है किसका सिलेंडर का, लेकिन कोन में एक ही सर्कल है तो इसलिए एक ही बार पाई आर स्क्वायर की है, देखो ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये इससे कितना ज़्यादा है 30%, इसका कितना होगा 19.5, 35% इसका कितना होगा 35 पंचे 17.5, 2 ज़्यादा है। 26 नंबर देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है। किस रेशियो में ग्रोसर 2 वैरायटीज़ को मिक्स करेगा 94 रुपये की 116 रुपये की 44% प्रॉफिट मिले 144। कहने का मतलब है 44% प्रॉफिट के बाद 144 का बिकता है, मतलब 144% की वैल्यू है 144, तो 100% की वैल्यू कितनी है, मतलब ये CPM निकाल लें ना, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपये। ठीक, 94 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदा, 116 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदा, उसको मिक्स करने के बाद कॉस्ट आई 100। किस रेशियो में मिक्स किया ये देखो 16 रेशियो 6, डेट इज़ 8 रेशियो 3। चलो नेक्स्ट, 2 सर्कल है, ये रेडाई रेडियस ये है और ये है। ठीक है, इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट। ठीक है, वो इज़ द टेंजेंट विद द सेंटर हो वाइस वर्सा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई √2AB, कुछ नहीं करना है, रूट लगाओ 2 इंटू AB क्या होगा 8 48, 48 दूना 96, √96 जिसको सेटिस्फाई करे। 14 करोगे तो 196 के ऊपर आएगा, 11 करोगे 121 के ऊपर आएगा, 13 करोगे 156 के ऊपर होगा, तो यही सही है। 28 नंबर, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इतना इतना आर्टिकल इतने का बेचा गया, ओरिजिनल प्राइस क्या है। चलो MP में से क्या किया पहले 12% कम किया 88/100, फिर क्या किया 95/100 किया, बेचा कितना किया 418 में। सॉल्व कर दो जवाब ले लो। सॉल्व कैसे करेंगे देखो 19 20 88 था ना, 4 25 4 22 2 11 2 10 11 इंटू, अरे ये भी तो कटेगा 8 हाँ 11 से 11 देखा 33 11 8 88 19 दूना 38 250 दूना 500। चलो 29 नंबर चलते हैं, ईज ऑफ द डिजिट। अरे यार ये रीजनिंग का करवा चुका हूँ। ठीक, रीजनिंग वाली सीरीज़ देख लीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू अभी क्वेश्चन 117 वाला किया ही था, वैसे ही होगा सेम टू सेम, जोड़ लो बस। 7 1 8 8 5 8 5 13 1 14, 14 प्लस A प्लस B
मैक्सिमम वाला चेक कर लो, 14, 16, 30, ठीक है, कट जाएगा, बराबर है। 31 नंबर, प्योर घी 120 रुपये किलो है, कुछ अडल्ट्रेशन के बाद, ठीक है इतना, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, कुछ नहीं वैसे ही है, देखो 120 रुपये की है, 60 रुपये वाली चीज़ उसमें मिला दी गई, तो प्रॉफिट के बाद दैट इज़ 140% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 98। 100% की वैल्यू निकाल लो, 70 रुपये, 100% की 70 रुपये किस रेशियो में मिलाएगा, यही पूछा है, 10/50, दैट इज़ 1/5। ठीक, 32 नंबर देखते हैं। एक हेल्थ क्लब है, 55% वुमेन क्या है, वुमेन है मेंबर्स, ठीक है, ये है वुमेन, 45 है मेल, ठीक है। एवरेज एज ऑफ मेल इज़ 50, मेल की एवरेज एज 50 और एवरेज एज वुमेन की है 40, तो सबकी एवरेज एज पूछा है, मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो बस। 45 पंचे 225, 2250, 55 चौका 220, 2200, 2200 और 2250 कितना हुआ, 4450। टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग। एवरेज एज कितनी आ गई, 44.5। चलो 33 नंबर, 34 नंबर, 2 सवाल आया। पहले देखें 33 नंबर, पहले देख लें 34 नंबर, ये ज़्यादा आसान है। एक ब्रिक है जिसका मेजरमेंट है ये, कितने ब्रिक फिट हो जाएंगे इतने में। देख भाई, क्यूबाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम सेम होना चाहिए बस दोनों का। तो नीचे बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हुआ, 15 × 20 × 4, छोटे वाले का वॉल्यूम क्या हुआ, 5 × 4 × 3। एक चीज़ का ध्यान देना है, ये सेंटीमीटर में है, ये सब मीटर में है, बाकी सब ऊपर मीटर में है, ठीक। सेंटीमीटर में तो इसको क्या करोगे, डिवाइड बाई कितने से, 100 से, ठीक। ये ध्यान देने वाली चीज़ काट देते हैं। 5 चौका, एक सेकेंड, 5 चौका 20, 3 पचे 15, 5 चौका 20, ये जाएगा ऊपर तो 0 और 2000 आंसर, ठीक। चलो 33 नंबर, तो पॉजिटिव नंबर है ये, उनका प्रोडक्ट है ये, पॉजिटिव डिफरेंस बताना। देखिए आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x - y का होल स्क्वायर प्लस -4ab प्लस 4ab प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × a × b। 2ab इससे आएगा और 2ab, एक सेकेंड, ab ये होगा, इसमें क्या बचेगा, -2ab, ये माइनस होगा। ये मैंने कैसे पता किया, इसमें कन्फ्यूज़न हमेशा होती है। जब इसको स्क्वायर निकालोगे तो क्या बचेगा, 2xy, इसमें करोगे तो -2xy, तो ये माइनस रहेगा तो ये तो कटेगा, और ये -xy होगा, ठीक। बस इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख देते हैं। डिफरेंस पूछा है, सम क्या दिया हुआ है, 32, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024 माइनस का इज इक्वल टू उनका प्रोडक्ट 112, 112 को 112 × 4 कितना होगा भाई, 112 × 4 448, तो ये पूछा ही हुआ है, तो ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, 1000, नहीं, फिर से फार्मूला एक बार चेक कर लेता हूँ। x² माइनस 2xy, ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे x 2xy, तो ये तो माइनस, उल्टा लिख दिया, कुछ नहीं, जरा सा उल्टा हो गया, बस कुछ भी नहीं, बस इसी वजह से गड़बड़ी हो रही है। x + y का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, ठीक। अब सही है। चलो तो ये हम देखें क्या हुआ है, 1024 आया, माइनस ये जो भी था, ठीक है, माइनस के बाद ये जो भी था, x ले लो पूरा बड़ा वाला, इक्वल टू 448, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -x की 1024 में से 448 घटा दो, 14 में से 8 गया 6, 576, ठीक है। तो x - y इक्वल टू √576, इसका मतलब 24 आंसर है, ठीक।
फॉर्मूला याद रखिए भाई, मेरे से भी गलती हो जाती है इसीलिए। 35 नंबर देखते हैं। एवरेज 8 नंबर का है 59। अगर हर नंबर को 4 बढ़ा दो, देखो देखो एवरेज क्या होता है, 3 4 5 6 7। इसका एवरेज क्या है 5। कैसे पता चला, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25/5 की है तो 5 आया। तो 5 आने का मतलब क्या हुआ, एवरेज हुआ 5। सबको हमने 4 बढ़ा दिया, 7 8 9 10 11। अब एवरेज क्या बढ़ गया, +4 हो गया। देखो एवरेज हो गया 9। कैसे, 11 9 20 20 10 30 15 35/5 बराबर 45/5 बराबर 9। ठीक, तो इसमें दिया हुआ सब नंबर को 4 बढ़ा दोगे तो क्या होगा, एवरेज भी 4 बढ़ जाएगा, 63 हो गया। कितने सवाल है भाई अभी तो, 53 देना। एक मिनट पानी ले लेता हूँ, 1 मिनट बस, 1 मिनट। तो शुरू करते हैं फिर से। टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट 12 आदमी 10 दिन 9 घंटे के हिसाब से करते हैं। तो 16, देखो टाइम वर्क एंड टाइम वर्क में हमने ये पढ़ा हुआ है M1 T1 M1 N1 W1 T1 बराबर D1 इक्वल टू M2 W2 T2 डिवाइडेड बाई D2। ये क्या है भाई, ये है काम, ये क्या है टाइम। ठीक, चलो अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है और रख देना है। देखो M1 क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है इतने, दिन कितना है इतना, कितने घंटे काम करते इतना, काम कितना करते पूरा 1। अब यही दिया होता 1/3 1/2, तो यहाँ 1/3 लिखते, बचा काम इधर लिखते। तो 12 × 10 × 9 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 16 आदमी करेंगे कितने घंटे, 5 दिन। 5 × 16 × x 1। तो काटो, 4 चौका 16, 4 3 12, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 9 3 27, 27/2 13.5 आंसर है। ठीक, दिया हुआ है पेरीमीटर स्क्वायर का ये, एरिया का क्या होगा यार। देखो पेरीमीटर अगर कैसे, एरिया क्या होता है, दो चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा। पेरीमीटर में ऐसा थोड़ी ऐड करना है, तो इसका मतलब जो भी समझा देता हूँ, ये दुआ है ये चीज़ दी हुई है। ठीक, दिया हुआ है पेरीमीटर का रेशियो 7:11। तो हम कहते थे इसका पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर है 7:7 7 7 7 11 11 11 11। इसका मतलब 28:44, 7:11। जो पेरीमीटर का रेशियो है वही रेशियो किसका है, साइड का। तो एरिया का क्या होगा, 7 7 49, 11 का 121। ठीक, ये सिर्फ स्क्वायर के केस में होगा, ये नहीं समझना है कि ये रेक्टेंगल के केस में भी चलेगा, उसका पेरीमीटर अलग होता है। इसमें क्या होता है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38। एक कॉनिकल टेंट है, आर्मी ठीक है इरेक्ट करती है आर्मी के बेस पे। चलो लोगों को अकोमोडेट करने के लिए टेंट की हाइट है 42, एरिया इतना है, एक आदमी इतना ब्रीथ करते। देखो ये बहुत पहले सवाल आया करता था, ये सीजीएल का पहले सवाल होता था, 2016 से लेके 2020 तक ये सवाल पूछे गए। कैसे होता था कि देखो पहले हमें क्या निकालना है, एक टेंट है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एक टेंट है, ठीक, टेंट का एरिया दिया है, उसकी हाइट दी हुई है, मतलब उसका वॉल्यूम दिया है, सीधी सी बात। एक आदमी अगर इतनी मीटर क्यूब हवा जो है ब्रीथ करता है तो कितने पर्सन उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक, 9th में सवाल बहुत आया था। ठीक, चलो देखो भाई, तो टेंट कैसा कॉनिकल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1/3 पाई r²h। पाई r² क्या होता है, पाई r² क्या होता है, एरिया होता है किसका, एरिया ऑफ सर्कल।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेस कैंप का एरिया 200 मीटर स्क्वायर है। कैसे पता चला एरिया है, मीटर स्क्वायर से, ठीक। वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, मीटर क्यूब आएगा। पता कैसे चलेगा, मेरी पेरीमीटर या हाइट दिया हुआ है मीटर से, डायमेंशन ही बदल जा रहे हैं, देखते रहना, ठीक। तो वैल्यू रखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह 200, हाइट दी हुई है 42, ये हुआ टोटल। एक आदमी कितनी ब्रीथ करता है, 70, बस डिवाइड कर दो, ख़त्म। कितने आदमी आएंगे पता चल जाएगा। 3 से काटूंगा 14, 14 पंचे 70, 5 × 40, 40 आंसर है। बाकी ये कौन का फॉर्मूला फिर से रिपीट हो गया, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, PDF मिल जाएगा आपको, प्रिप एंड आंसर टेलीग्राम चैनल है। चलो सिंप्लीफिकेशन है यार, ये कर लोगे, इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 40 नंबर, एक सर्कुलर रेस है, 2715 ही है। अबे और भारती स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, सेम स्पीड पे, ठीक है। अगर वो अपोजिट जाते हैं तो कैसे मिलेगा, अपोजिट जाते हैं मतलब इनकी स्पीड जो है ऐड हो जाएंगे। 2715 की डिस्टेंस कवर करनी है मीटर में, अब अपोजिट जाते हैं मतलब डिस्टेंस वो स्पीड ऐड हो जाएगी। देखो इसी इधर कोई भाग रहा है, इधर कोई भाग रहा है, ठीक। तो यार एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे सर्कल है, एक इधर भाग रहा है इस तरफ, एक इधर भाग रहा है, तो दोनों लोग जल्दी पहुंचेंगे ना। दोनों एक ही तरफ भाग रहे होते तो स्पीड माइनस होती, रिलेटिव स्पीड स्लो हो जाती, ठीक। अब समझ गए ना। तो स्पीड क्या हुई, 54 मीटर पर क्यूब, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, ठीक। ये हो गया 3, डेट इज 2715 डिवाइडेड बाई 15, 15 एक कम 15, 181 सेकंड में वो मुलाकात होगी। 41 नंबर देखते हैं, आओ भाई। सब कुछ दिया हुआ है इसमें, हमें x और y की वैल्यू बतानी है। ये अच्छा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये क्लास इंटरवल और एफ फ्रीक्वेंसी यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ, 4, 6, x, 10, y और 8। CF भी निकाल देते हैं, CF होगा 4, 6 4 10, 10 + x, 20 + x, 20 + x + y, 28 + x + y है। x + y की वैल्यू बतानी है भाई, बहुत टफ सवाल है, ठीक। अब इसमें हमें पहले तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा, ऑप्शन से जाना पड़ेगा, जो सेटिस्फाई करेगी वो रख देना है। लेकिन मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाई F × H। पहले देखो मीडियन क्लास क्या है, टोटल जब आप वैल्यू रखोगे, जैसे मतलब सही वाला मैं रख रहा हूँ 5 और 7, 7 5 12, 40, 40 + 1/2, मतलब हमारी क्या हुई 21 वाली जो है, 21st नंबर वाला जो CF में 21st वाला आएगा वही हमारा मीडियन क्लास होगी। 21st वाला आएगा कैसे, देखो 10 5 15 और 20 5 25, मतलब ये क्या है, हमारी मीडियन क्लास है। ये हो गया हमारा CF, ये हो गया F। L क्या है 300 प्लस n/2, 40 का था 20, CF क्या है 15 डिवाइडेड बाई F क्या है 10, हाइट क्या है 100, 300 + 50, 350 सेटिस्फाइड। तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं शॉर्ट भी लाऊंगा, इसको कोई एक शॉर्ट भी बना के डालूंगा 1 मिनट में, कैसे इसको मतलब XY वाले को टैकल करते हैं, इस समय मुझे नहीं पता है, मैं बेसिक से ही करूँगा। चलो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, हमें क्या बताना है, वेरिएंस बताना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना भाई, मीन निकालो, उसके बाद डेविएशन निकालो, उसका निकाल के दिखा देते हैं। चलो देखो,
तो इसमें पूछा है वेरिएंस बताना है, ठीक है। तो वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस एकदम मीन के तरीके निकलता है, मैं बता ही देता हूँ यार सॉल्व किया कर। देखो पूरा ही डेटा बनाना पड़ेगा ना, 0/10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। चलो इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ क्लास, ठीक है, F, ठीक, 8, 16, 24, 24 और 25, फिर 17। मीन कैसे निकालते हैं, जैसे मीन निकालते हैं वैसे वेरिएंस निकलेगा, सेम टू सेम। मीन वाले में क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट ले लो, 15, 25, 35, 45, 55, ठीक। अब देखो मीन कैसे निकलता है, मीन क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद किससे डिवाइड करो, तो फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है, 17, 25, 42, 42, 24, 66, 66, 16, 82, 82, 8, 90, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो निकाल ही देते हैं यार, ठीक है। FI XI, ये F1 X2, ठीक। देखो कैसे, 15 × 120, 25 चौका 100, चौका 400, 35 चौका 140, 35 × 70, 14, 84, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 112, 112, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 8, 93, ठीक है। इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाई 90 करो। देखो अब मैं बता रहा हूँ, करने में बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटर से फटाफट कर देता हूँ यार। चलो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 120 + 400 + 840 + 1125 + 935, तो ये हो गया 3420, 3420, ठीक है। अब देखो क्यों लिखा है F1 X2, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रीक्वेंसी में, ठीक। एक 120 × 8, 100, कितना हुआ, 12, 95, 960, 400 × 16, 6400। ये पूरा निकालना है, यहाँ पे जो टोटल आएगा, जो टोटल आएगा, देखो इसको पहले फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किए, इसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, जो टोटल आएगा उसमें से मीन घटा दो, बस हो गया, ठीक। निकाल रहा हूँ, 1 मिनट, कैलकुलेटर कहाँ गया, 6400, 840 × 35, 29,400, अरे 35 नहीं यार, फ्रीक्वेंसी से करना है ना, 840 × 30 नंबर पे 24, 20,160, फिर 1125 × 25, 28,125, फिर 935 × 17, 15,895, ठीक, 15,895 प्लस 28,125 प्लस 20,160 प्लस 6400 प्लस 960, 71,540। देखो भाई अब क्या करना है, अब पहले मीन निकालना है, 3420 डिवाइडेड बाई 90, मीन आता है अपना 38, मीन आया 38, ये निकालते हैं, 71,540 डिवाइडेड बाई 38 हो गया 1882, ज़्यादा ही आ गया, कुछ ज़्यादा ही आ गया, ये 188 आना चाहिए था। देखो मुझे लगता है कुछ गलत है, देखो मीन निकालना था, इसका निकालते दोनों को माइनस कर देते तो ये आ जाता, बस यही था, मैंने कुछ गलत कर दिया। इसका मतलब ये कहीं जोड़ घटाने में बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये निकालना था,
और ये निकालना था बस। जैसे स्टैंडर्ड है वो वेरिएंस कैसे निकालता हूँ, मीन के थ्रू निकालते हैं ना, पहले मीन निकालते हैं फिर मीन के बाद स्क्वायर करते चले जाते हैं, वही चीज़ हुई है यहाँ पे। ठीक, डिफरेंस का स्क्वायर। 43 नंबर देखते हैं। 15 बॉयज़ की हाइट है, 15 की द एवरेज ऑफ 15 बॉयज़ आउट ऑफ 60, 15 की 164। ठीक है, और बच्चे वाले की कितनी है, 45 की है 169। टोटल की पूछा हुआ है, इन दोनों को ऐड करके टोटल 60 कर दो, या फिर ऐसे करो, और 164 169, 15 की ये है 45 की है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो। ठीक, बीच वाली एक वैल्यू सोच लो, दोनों के बीच में होनी चाहिए, बस ये समझ लो। बहुत क्लोज है तो ये करना खतरनाक है, यही कर लो। ठीक है, 167 वाला आंसर होगा। एक आदमी 8 इरेजर खरीदता है 4 रुपये का, मतलब आधे रुपये का एक इरेजर, और उन्हें बेचता कितने गए, 8 रुपये का 5, मतलब 1 रुपये 60 पैसे का। ठीक है, उसका गेन बताना है यार। देखो 1 रुपये 1 पैसे का फ़ायदा हो रहा है आधे पे, 220% का मार्जिन। ठीक, ट्रायंगल है जिसका बेस ये है, दो ट्रायंगल है जिनका बेस ये है और हाइट ये है। देखो भाई जब बेस सेम है, देखो इधर बेस सेम है तो हाइट का जो स्क्वायर होगा वही होगा एरिया। ठीक, हाइट का स्क्वायर नहीं, सिर्फ हाइट ही। देखो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस सेम है तो हाइट अगर h1 है और दूसरे की h2 है तो यही एरिया का रेशियो हो गया। ठीक, 1/2 से 1/2 कट ही जाएगा। देखो यहाँ पे एकदम साफ, 1/2 पाई आर, इस 1/2 क्या बेस इंटू हाइट ना, इसको h1 ले लो, 1/2 बेस इंटू h1, ये सब कट गया तो h1/h2 क्या हो गया, यही हो गया एरिया का रेशियो ना, a1/a2। तो देखो दोनों का एरिया का रेशियो क्या हो गया, 5:7, मतलब दोनों का एरिया हो गया 12। 12 की वैल्यू क्या दी है, 1728, मतलब 144 टाइम्स है। एरिया होगा 12x²। ठीक है, सही। एरिया हमेशा यार दो क्वांटिटीज़ का। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या हुआ, ट्रायंगल है उसका बेस क्या है, दोनों का सेम है 24 है, और हाइट जो है ये है। ठीक है, सम ऑफ देयर एरियाज इतना है। ठीक है, हाइट बतानी है लार्जर ट्रायंगल। लार्जर ट्रायंगल मतलब जिसकी हाइट बड़ी है, तो वही ट्रायंगल बड़ा हुआ ना, तो मतलब 7 का मल्टीपल ढूंढना है ऑप्शन में, बस 7 का ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये है। ये तो हो गया ऑप्शन से। 1 सेकंड में कैसे किया, देखो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, दूसरे का भी होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये हाइट है 5, ये हाइट है 7। ठीक, दोनों क्या हुआ, वैसे तो नहीं, बेस तो सेम है, 24x मतलब 24 इंटू 5x, ये हो गया 24 इंटू 7x। दोनों के एरियाज का सम क्या हो गया, देखो हाफ 120x प्लस 24 सत्ते 168x। ठीक, हम्म, 288x, उसका आधा करोगे 144x की वैल्यू क्या आ गई, 1728। तो x की वैल्यू आ गई 12। 12 में x क्या जोड़ोगे, 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84, दोनों की हाइट ये होगी। ठीक, नेक्स्ट 46 नंबर, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 88। आपको ये बताया है जब रेडियस 7 हो रेडियस 14 हो, तो रेडियस 60 होगा, सरकमफ्रेंस होगा 44, 14 होगा तो 88, एरिया होगा 154 और इसका होगा 616। तो मतलब 88 का मतलब रेडियस है 7, हाइट है 153, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है। पाई 22/7, आर स्क्वायर 49 इंटू 153, ये हो गया 7। काटने के बाद यूनिट डिजिट देखो सब डिफरेंट है, 3 7 का 21 21 तो ना, हाँ पाई आर स्क्वायर है ना 153 है, 3 7 का 21 21 तो ना 42। गड़बड़ हो रहा है कुछ यार, रेडियस ही गलत लिया ना, 14 लिखना है यहाँ, 14
14 196 को 7 से काटोगे तो 28 आएगा। 8 त्रिका 24, 24 दूना 48, 8 आएगा। ठीक, 2 नंबर है जिसका एचसीएफ है 12, मतलब 12x और 12y। ठीक है, प्रोडक्ट है इतना, ओके ओके ठीक है, मतलब 12xy की वैल्यू है 31 104। इसमें बोला कितने पेयर हैं जो पॉसिबल होंगे। y देखो 12 कॉमन लिया, 12x इंटू 12y क्या कॉमन होगा, तो y देखो 12 से काटो, 12 दूना 24, 7 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, 12 दूना 24, 7 1 12 पंजे 60, 110, 12 नविया 108, 12 दूना 24, 2592। एक्स वाई की वैल्यू होनी चाहिए 2592। सिर्फ 2 पेयर हैं जो पॉसिबल हैं, मतलब को प्राइम भी होने चाहिए ना, को प्राइम पेयर चाहिए ना। तो एक 27 और 8 का था शायद, 2 पेयर आएंगे आंसर। ठीक है, एक 27 और 8 का पेयर था शायद, 27 इंटू 12 और 8 इंटू 12, और एक पेयर था जो ये आ रहा है, देखो करके दिखाता हूँ यार, 12 दूना 24, 216, तो 27 इंटू 8 का एक पेयर आया था और एक पेयर और आया था 216 और 1, 216 और 1, तो 2 पेयर्स पॉसिबल होंगे। ठीक, चलो 48 नंबर, ये रीजनिंग का सवाल है, किया जा चुका है पहले ही। एक रिटेलर बाई करता है 230 रुपये का सामान, 10 रुपये उसका एक्सपेंस लगता है, मतलब हो गया 240 रुपये का, 480 का बेचता है, कितना प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। ठीक, 240 का ले आके 240 प्रॉफिट लेके 480 का बेच देता है। ठीक, एक आदमी जाता है 12 किलोमीटर की स्पीड से और ट्रेन छूट जाती है 7 मिनट से, अगर वो 30 की स्पीड जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो एक फार्मूला होता है टाइम TSD में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2, इसमें जो बड़ा होगा वो। ठीक, इंटू टाइम डिफरेंस। प्रैक्टिस करोगे ये फॉर्मूले में पकड़ हो जाएगी, बस सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे। डिस्टेंस हमें बताना है, ये S1 क्या है 12, ये S2 क्या है 30, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 18, इंटू टाइम का डिफरेंस। देखो पहले 7 मिनट लेट पहुंचता था, फिर 5 मिनट पहले पहुंचने का डिफरेंस क्या है 12/60 मिनट में लिया है, तो करो 30 दूना 60, 6 त्रिका 18, 3 चौका 12, 4 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट। एक डीलर इतने का खरीदता है फिर बेचता है X%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ये करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, ये भी करवाया था ना, कौन सा, चलो फिर से ही देख लो यार, छोड़ो। 500 रुपये का खरीदता है और मार्क करता है कुछ, ठीक है, और X को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट भी बेचता है और इतना प्रॉफिट हो जाता है। देखो MP कुछ भी हो, MP का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, 31% का डिस्काउंट मतलब 69% में बेचता है, दूसरा 25% का डिस्काउंट मतलब 3 में बेचता है 4 की चीज़, फिर भी कितना बढ़ जाता है 328 रुपये बढ़ जाता है। 500 का सामान था, ठीक है, 328 का प्रॉफिट हुआ तो 828, बस यही सॉल्व कर दो। चलो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 6 18, 69 के 7 5 35, 7 चौका 18, हाँ इसको 4 हो गया, तो MP क्या हो गया 4 चौका 1600। बताना क्या है हमें, अगर वो सिंगल डिस्काउंट देगा 61% का तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, माइनस 61% करो। ठीक, 61% का सिंगल डिस्काउंट, या फिर सीधा 39% कर दो, कितने में बेचा, कहाँ लिखो, 1600 का 39/100, 16 नविया 144, 16 त्रिका 48 और 16 664 रुपये, तो मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ 164 रुपये का, कितने पे 500 का इंटू 100। ठीक, सोलह नविया 144, 16 त्रिका 48 और 14 62 होगा 624, 624
मतलब 124 का प्रॉफिट हुआ 500 पे इंटू 100, 5 आएगा कितना, 5 दूना 10, 5 चौका 20, हाँ 24.8। 52 नंबर मेरे ख्याल में यही आखिरी होगा। नहीं भाई 2 सवाल हैं। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ठीक है, ट्रांसवर्सल है पी क्यू, इनको काटती है, ठीक है, ई और एफ पे, ई और एफ पे। चलो जी पॉइंट है इन दोनों के बीच में, जी पॉइंट है। चलो बी जी 29 है, बी ई जी 29 है। चलो जी एफ ई, जी एफ ई 24 है, 24, पी भी 49 है, पी भी 49 है। चलो ई जी अब बताना, देखो 2 लाइनें, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरी लाइन कितनी होती है 180 डिग्री। अब हमें ये दिया, ये निकालना है, 180 में से ये 50, 30, 80, 80 में 78 घटाओ, मतलब ये हो गया 180 माइनस ये दोनों, तो 180 में 78 जाएगा तो कितना बचा 102। ये पूरा ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल है ना, पूरा ट्रायंगल का सम होता है 180, अब 102, 126 तो यही हो गया, तो ये कितना हुआ 54 डिग्री, ठीक है 54 आंसर है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 42 उसका पहला टर्म है, 60 लास्ट टर्म है, टोटल है 14 टर्म्स, सम ऑफ दीज 14 टर्म्स। अभी एक सवाल किया ना ऐसे जिसका 485 आ रहा था, कुछ ऐसे ही है, सम इज इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस ए, लास्ट प्लस फर्स्ट टर्म, n कितना है 14, 14 बाई 2 7, फर्स्ट और लास्ट टर्म गया वो 42 प्लस 60, 102 इंटू 7, 714, ठीक है। थैंक यू। ये शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 का भी करवा दिया, ऐसे चारों करवा दूंगा, उसके बाद फिर हम ऐसे CGL का मैथ्स शुरू करेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज, हर टॉपिक के 25 सवाल। थैंक यू सो मच।